स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एफिशिएंट एकेडमी पे। ठीक है, तो मैं आज से एक नया सीरीज चला रहा हूं क्योंकि आज से लगभग एक महीने के बाद हमारा क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग का प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा होगा और आप कोर्स को बेसिक से तो काफी अच्छी तरह से तैयारी कर लिए होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट के एग्जाम में टाइम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे तो आपके ज्यादा मार्क्स सिक्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज से एक मैं नया सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को नए ट्रिक्स नए टिप्स की वजह से कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं पहला चैप्टर उठाया हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहला सेक्शन आज पढ़ेंगे जिसे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे आइडेंटिटीज और भी बाकी जितने सेक्शन है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करता हूं मैं कुछ अलग ही अंदाज में, कुछ अलग ही तरीके में। ठीक है, मैं इस टॉपिक का नाम दिया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इसको आज हम लोग देखेंगे पावर ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की हेल्प से कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं और मैं बताता हूं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में किसे कह रहा हूं। मैंने कहा कि भाई मैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, मैं क्या कर रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल मैंने बना बोला कि इस पे राइट एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक साइड हमारे पास 3 है, एक साइड हमारे पास 4 है और एक साइड हमारे पास 5 है, तो आपको पता होगा कि इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर आप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के स्टिक से एक ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करें तो उसे हमेशा ही हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होने वाला है। आ रहा बात समझ? तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को पूरी तरह से फुलफिल करेगा। जैसे मैं बोलूं कि अगर साइड्स का स्क्वायर कर दूं तो आपको पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है, ए बी सी। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बेसिक्स पढ़ चुके हैं और आपको हल्का बेसिक्स आता है इस चैप्टर में, और नहीं भी आता है तो भी मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, आपको हर एक बात समझ में आएगी। ठीक है, आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर ये साइड्स का स्क्वायर कर दूं, मैं दोनों साइड्स के स्क्वायर कर दूं, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ही हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो ये साइड हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस है। तो देखिए ये ट्रिपलेट जो है, जो मैंने 3 4 और 5 के ट्रिपलेट लिया है, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है और ये पाइथागोरस थ्योरम को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मैंने 3 का स्क्वायर लिखा 9, 4 का स्क्वायर लिखा मैंने 16, ये हमारे पास कितना आता है 25। और देखिए 5 और मैं इधर देखूं अगर, तो 5 का स्क्वायर भी कितना आता है 25। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 4 5 जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट को, पाइथागोरस थ्योरम को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स है। ठीक है, जिसे मैं कह रहा हूं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्यों इतना ट्रिग्नोमेट्री में हेल्पफुल है, वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रिपलेट्स है जो हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं बेसिक तरीका आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस ट्रिपलेट को बेसिकली कैसे निकाला जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास दिमाग में कोई ऑड नंबर है, जैसे मैंने बोला 3, तो आप इससे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इससे आप पहले क्या करेंगे, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और ये 9 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो जाए। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो, 1 का। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच में अगर 1 का डिफरेंस है तो आप बोलेंगे 1 क्या होगा 4 और क्या होगा 5, क्योंकि ये दोनों का ऐड, दोनों का सम ही कितना 9 होना चाहिए। तो 4 + 5 = 9। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मुझे 3 ट्रिपलेट्स मिल गया। कौन कौन सा, तो एक 4, एक 5 और एक 3। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे पास मैंने बोला कि एक ऑड नंबर हमारे पास कौन सा 5, हमने इसका स्क्वायर किया कितना हुआ 25, और इसको इस तरह से ब्रेक किया कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो एक को मैंने बोला 12, दूसरे को मैंने बोला 13। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ट्रिपलेट्स मिला। कौन सा ट्रिपलेट, आप बोलेंगे 12 एक ट्रिपलेट है, 13 एक ट्रिपलेट है और एक 5 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, उसी तरह से मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास दिमाग में कोई ऑड नंबर है, अगर दिमाग में आपके पास कोई इवन नंबर है, आपके दिमाग में अगर इवन नंबर है, जैसे मैंने बोला 4, तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले हम स्क्वायर करेंगे, कितना बनेगा 16। फिर हम 16 को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। 16 को क्या करेंगे, हम हाफ कर देंगे, कितना आएगा 8।
और इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 2 का डिफरेंस आ जाए, 2 का यहाँ पे डिफरेंस आए। तो देखिए अगर इसको हम ब्रेक करें तो आप बोलेंगे एक 3 होगा, एक 5 होगा, 3 और 5 कितना होता है 8। तो देखिए आपको यहाँ से फिर एक ट्रिपलेट मिला, जिसे आप बोलेंगे 3, 5 और 8 और 4 का ट्रिपलेट, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। एक और ऑड नंबर, इवन नंबर लेते हैं 6, स्क्वायर हमने किया कितना आया 36, फिर हमने इसको हाफ कर दिया कितना आया 18, और फिर हमने क्या किया 2 के डिफरेंस से ब्रेक कर लिया, तो आप बोलेंगे 10, 8। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये 2 भी हमारा जो आया वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट को लिखा देता हूँ, जिसको आप अगर थोड़ा सा याद कर लें तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए एसएसटी, साइंस, बाकी सब क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को रटते हैं, तब जाके हमें एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन हमें मिलता है एग्जाम में। तो देखिए मैथमेटिक्स में भी कुछ अगर रिजल्ट्स आपके दिमाग में रहे तो आप क्वेश्चन को काफी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सा, मैंने बोला इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट में आप ये ट्रिपलेट आप याद रखेंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है, एक ट्रिपलेट में बोला 3, 4 और 5, ये ट्रिपलेट तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस ट्रिपलेट है, 3, 4, 5। ठीक है, देखिए एक बात यहाँ समझिएगा, ट्रिपलेट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमें मिलने वाला रिजल्ट वो भी एक ट्रिपलेट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने इसे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक ट्रिपलेट यहाँ क्या मिलेगा, आप बोलेंगे 2 से 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। तो ये भी एक आपका क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। 6 8 10 ये भी आपका एक ट्रिपलेट है। मान लीजिए मैं इसे अभी 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करता, मैं मान लीजिए कि इसे 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो ये भी आपका एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, और मैं इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट की बात करूं तो एक 5, 12 और 13, 5 12 और 13, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो आपके दिमाग में रहेंगे। अगर देखिए इसको भी आप 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ट्रिपलेट निकल के आता है, इसे कहते हैं 10, ये हो जाएगा 24, ये हो गया 26। तो ये भी एक ट्रिपलेट बन गया हमारे लिए। एक अलग ट्रिपलेट की मैं बात करूं तो 9, 40 और 41, ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर मैं बोलूं तो 7, 24 और 25, देखिए ये सब ट्रिपलेट निकालना आसान है, आपको पता है ये 7 एक ऑड नंबर है, तो आप 7 को स्क्वायर करेंगे 49, 49 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि 24 एक 25। तो देखिए 3 ट्रिपलेट आपको मिल गया, 24 25 और 7। ठीक है, तो ट्रिपलेट आप भूलेंगे भी तो एग्जाम में आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्ट वाली बात नहीं। एक और मैं ट्रिपलेट की अगर बात करूं आपसे तो 20, 21 और 29। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट 8, 15 और 17। तो देखिए ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट दिया जो आपके दिमाग में अगर पहले से है तो काफी हेल्पफुल मिलेगा। आपको पता है कि ये जो एक नंबर ये जो ट्रिपलेट था उसी से ये बचा हुआ 2 ट्रिपलेट आया, ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट तो उसी से आया, तो ये दोनों तो मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं देखो तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, उसी से हमारा ये ट्रिपलेट आया, तो ये ट्रिपलेट भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखो तो ये ट्रिपलेट मैंने आपको अलग से दिया, मैंने आपको ये ट्रिपलेट दिया, एक ये ट्रिपलेट और एक आपका ये ट्रिपलेट। तो ये सारे ट्रिपलेट को आप दिमाग में रखेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये तीनों साइड से अगर मैं कभी भी ट्रायंगल फॉर्म करूं तो वो ट्रायंगल हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट आपके दिमाग में है, अगर ये ट्रिपलेट आपके दिमाग में है तो देखिए ट्रिपलेट का कितना खतरनाक इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला को मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं जल्दी से, कि जैसे साइन थीटा क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने फॉर्म किया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये 90 डिग्री है तो ये हम, और इस एंगल को मैं अगर थीटा बोल रहा हूँ, इस एंगल को मैं अगर थीटा बोल रहा हूँ, तो देखिए राइट जो भी 90 डिग्री के अपोजिट होता है, जो भी 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और ये जो एंगल अटैच होता है वो एक हाइपोटेनस से अटैच होता है, और दूसरा जो साइड होता है उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस। और ये जो थीटा है उसके अपोजिट वाले एंगल को अगर मैं बात करूं तो अपोजिट वाले एंगल कहलाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, ओहो
कोई नहीं, इसे कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना में आप समझ ही जाएंगे कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल को अगर दूसरी तरह से फॉर्म करूं और मैं एंगल को चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे एंगल को चेंज कर दे रहा हूँ, एंगल देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो 90 डिग्री था, अब इस एंगल में थीटा की बात करूँ, इसे मैं थीटा अगर बोलता हूँ, तो आप बोलेंगे कि भाई 90 के इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा। तो आप बोलेंगे 90 के अपोजिट वाला, ये तो हाइपोटेन्यूस होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये एंगल के एक साइड जो होगा हाइपोटेन्यूस होगा, और एक साइड जो हमेशा होगा साइड, वो हमेशा ही बेस कहलाएगा, और ये एंगल के अपोजिट में जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आप समझ गए कि थीटा चेंज होता है तो उसके हिसाब से बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो अगर इतना समझ गए तो देखिए आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है उसके फॉर्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा का। ठीक है, अगर मैं बोलूं कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर टेन थीटा की मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर बाय बेस। और देखिए साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है आपका ये कॉसेक थीटा। कोसेकेंड जिसको मैं लिखा हूं तो उसे 5 तक अगर मैं देखूं तो आप बोलेंगे कॉसेक थीटा, और टेंजेंट को अगर पहला 3 में देखूं तो आप बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, और कोसाइन को अगर मैं पहले 3 देखूं तो आप बोलेंगे कॉस थीटा। इसको आप कहते हैं कॉस थीटा, मैंने पूरा पूरा नाम जान के ले लिया कि आप पूरे नाम भी जान लें। ठीक है, इसको हम 3 लूं तो बोलेंगे सेक थीटा, और इसका मैं को टेंजेंट का पहला 3 लूं तो आप बोलेंगे कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस है तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूस बाय बेस हो जाएगा। अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वो बेस बाय परपेंडिकुलर। ये जस्ट अपोजिट हो रहा है। और अगर इतना फॉर्मूला आपको पता है और बेसिक ट्रिपलेट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स आपके दिमाग में है, तो देखिए क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ क्या बोलते हैं, इन पहला क्वेश्चन जो करते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। एक राइट एंगल हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, हमने बोला ये ए साइड, ये बी पॉइंट, या सी पॉइंट। ठीक है, एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पे है, बी है। हमें एबी का लेंथ कितना गिवन है, एबी का लेंथ गिवन है हमें 24, और बीसी का लेंथ हमें कितना गिवन है, 7। तो देखिए अगर आप ट्रिपलेट को रिकॉल करें तो आपको एक ट्रिपलेट मिला था थोड़ी देर पहले कि 24, 7 और 25 वाला, 24, 7 और 25 वाला। तो मुझे एक तीसरा साइड को पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे 7 24 के साथ एक 25 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब कि दो साइड्स अगर 7 और 24 है तो एक अलग जो हाइपोटेन्यूस होगा वो हमेशा 25 ही होगा। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस जो होता है सबसे बड़ा साइड होता है, तो यहाँ पे जो अब मैं सबसे बड़ा नंबर लिखा हूँ जैसे 5, मैं लास्ट में लिखा हूँ 10, यहाँ पे देखिए 9 12 15 में सबसे बड़ा 15, 5 13, 12 13 में सबसे बड़ा 13। तो जो भी लास्ट में लिखा है वो तो हाइपोटेन्यूस ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा साइड्स एक ट्रायंगल में कोई होता है तो वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसलिए मैंने लास्ट में जो लिखा है 25 29 17, ये सारे के सारे हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, फिर से चलते हैं लोग क्वेश्चन पे वापस देखते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर आपको ट्रिपलेट पता था, कौन सा ट्रिपलेट, अभी थोड़ा देर अपने बाहरी में अपने पीछे देखा कि 7 24 और 25 वाला एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो 7 24 25 का अगर ट्रिपलेट है, आपको पता है कि एक 24 है एक 7 है, तो जो हाइपोटेन्यूस का पक्का ही है, हाइपोटेन्यूस 25 ही होगा। तो देखिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए काफी टाइम लग रहा है, नहीं तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को कर दिए होते। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर आपको यहाँ साइन ए का वैल्यू निकालना था, अगर आपको बोलता है यहाँ पे कि साइन ए मुझे फाइंड करो, तो देखिए कुछ था क्या, साइन ए क्या होता है, साइन ए, अगर मैं ए देखूं तो ये एंगल हमारे पास ए है, तो साइन अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो मैंने आपको समझाया हाइपोटेन्यूस तो 25 ही है, परपेंडिकुलर अगर मैं बात करूं तो थीटा के जो अपोजिट वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो 7, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 25। ठीक है, तो एक सेकंड में आंसर हो गया हमारे पास। अगर मान लीजिए एक और मैं ले लिया कॉस ए निकालना होता, तो कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ देखिए आपको, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल की अगर मैं बात करूं तो बेस तो हमारा ये सटा हुआ जो होता है वो होता है, तो आप बोलेंगे 25, और हाइपोटेन्यूस तो सबसे बड़ा साइड 25। ठीक है, मान लीजिए साइन सी निकालना है हमें, साइन सी, तो देखिए सी तो ये वाला एंगल है हमारे पास सी। ठीक है,
तो देखिए अगर ये साइन सी हमारे पास है तो मुझे बताइए साइन, अगर फॉर्मूला में बात करूँ तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इस केस में परपेंडिकुलर तो ये 24 हो जाएगा, तो आप परपेंडिकुलर कितना बोलेंगे 24, और हाइपोटेन्यूज आपका 25 होगा। ठीक है, कॉस से आप खुद से निकाल के देखेंगे। तो आप कुछ बढ़िया बड़े क्वेश्चन है, ये तो मैंने बेसिक आपको एक प्रैक्टिस के लिए समझाया था, जो बढ़िया बड़े लेवल का क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए का वैल्यू मुझे मिला है 9/41। साइन ए का वैल्यू मुझे कितना मिला है 9/41। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैंने बोला कि चलो एंगल ए, हमें एंगल ए चाहिए था, तो एंगल ए को हम नीचे ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा आसानी होता है देखने में। ठीक है, मैंने इसको सी बोला है, इसको बी बोल दिया, इसे ए बोल दिया। तो ये एंगल की बात कर रहा है, तो बताइए ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो बताइए साइन का फॉर्मूला अगर मैं पूछूं साइन थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज। तो भाई परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है 9, और हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन है 41। तो देखिए 9, 40 और 41 का एक ट्रिपलेट था। तो बताइए आपका ये जो भी बेस होगा अपने आप सीधे के सीधे 40 हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता था एक ट्रिपलेट अभी मैंने पीछे दिखाया था, आप चेक करेंगे 9, 40 और ये 41 एक ट्रिपलेट होता है। 9, 40 और 41 एक ट्रिपलेट है। तो बताइए 9 और 40 पहले से हमारा 9 और 41 हमें गिवन था, 9 और 41 हमें गिवन था। तो अगला जो होने वाला था मुझे पता था कि सिर्फ 40 होने वाला है, यहाँ पे कोई भी पाइथागोरस थ्योरम लगाने का हमें जरूरत नहीं था। तो बताइए आपको cos a निकालने बोला था, तो आप आसानी से निकाल सकते थे। cos a क्या होगा, बेस, बेस कितना है 40, हाइपोटेन्यूज कितना है 41, खत्म। अगर आपसे tan a पूछता तो अब देखिए चुटकियों में बंद में सॉल्व करते आप, tan a कितना होगा बोलेंगे यहाँ 9, और आपका बेस कितना है 40, तो 9/40। ठीक है, चलिए कुछ अलग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँ तो हमें क्या दिया है, तो आप एक बार चेंज करके लिख लीजिए कि कॉट ए हमें बोल रहा है 8/15। कॉट ए कितना बोल रहा है 8/15। ठीक है, अगर यहाँ पे राइट एंगल में ट्रायंगल बनाओ तो देखिए आपको पता है कि 8/15 मतलब कि बेस बाय परपेंडिकुलर, आपको पता है क्या होता है कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 8 है, ये आपका 15 है। ठीक है, ये 8 है आपका, ये आपका 15 है। तो आपको पता है कि 8, 15 के साथ एक 17 वाला ट्रिपलेट होता है। 8, 15 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है 17 वाला। तो साइन ए आपसे पूछा तो आप सीधे बोलते भाई साइन ए कितना होगा 15/17 होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आपसे सेक ए पूछता तो कॉस का उल्टा सेक ए होता है, तो कॉस हमारा क्या है 8/17, तो 17/8 हो जाएगा कौन सा सेक ए। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब चलिए कुछ अलग सा देखते हैं जब हमें एक ही एंगल दिया होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, अच्छा से देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी हमें दिया है 90 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर, ये ए बी का लेंथ हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और बीसी प्लस एसी आपको बोला है कि ये साइड जो आपका बीसी वाला साइड है, ये वाला साइड बीसी और ये वाला साइड एसी, ये दोनों का सम हमें बोल रहा है कि ये दोनों का सम कितना होगा 25। तो मुझे एक बात बताइए, आपसे बोला है कि बाकी साइन है कॉस है सेक कुछ भी निकालना है हमें, वो तो हम निकाल ही लेंगे फॉर्मूला से। मुझे बताइए 5 देख के क्या याद आता है, 5 देख के कोई ट्रिपलेट याद आता है। 5 देख के मुझे ट्रिपलेट याद आता है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट। ठीक है, 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट याद आता है। तो बताइए तो अगर एक 5 है तो एक साइड आपका 12 होगा, और एक आपका हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13। बताइए 12 प्लस 13 को अगर यहाँ ऐड कर दूं, मैंने बोला बीसी कितना है भाई 12 और एसी कितना है 13, बताइए दोनों को ऐड कर दूं तो 25 आ रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताइए क्या आपको कोई भी पाइथागोरस थ्योरम लगाने का जरूरत पड़ा। पाइथागोरस थ्योरम को पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे आप बोलते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर आप यहाँ से सॉल्व करते तब जाके आपके पास एक्स निकलता। तो अब एक्स आप 12 बोलते, फिर उसमें आप 25 में एक्स को घटाते तो आप जाके 13 बोलते। लेकिन ये ट्रिपलेट आपके दिमाग में अगर 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है, तो बताइए आप खुद सीधा ही फाइंड कर लेंगे 5 में 1 12 होगा, दूसरा 13 होगा। ठीक है, अब बताइए आपको साइन अगर निकालने यहाँ पे बोलता, अगर बोलता आपको साइन ही निकाल दो, तो साइन अब क्या करते सीधा बोलते ना परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो साइन हमारे पास निकल के आ जाता 12/13। इसके बाद आपको कुछ भी निकालना होता तो आप निकाल लेते। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी का है 90 डिग्री, एंगल बी पे 90 डिग्री है, ए बी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, ए बी कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, और बोलता है कि AC माइनस ए बी कितना BC, AC माइनस BC कितना है 1 है। ये कितना हमें बोल रहा है कि AC माइनस BC कितना है 1।
1 का गैप। अब मुझे 7 का ट्रिपलेट आपको देख के याद आता है क्या कि 7, 24 और 25। एक ट्रिपलेट था हमारे पास कौन सा, 7, 24 और 25। तो बताइए कि अगर ये 7 है तो सबसे बड़ा हाइपोटेनस 25 तो हाइपोटेनस होगा, तो 24 पक्का ना पक्का यही होगा। तो बताइए 24 और 25 में 1 का डिफरेंस है कि नहीं? आपसे ये बात बोल रहा है कि एसी और बीसी में 1 का डिफरेंस है। बताइए 24 और 25 में भी 1 का डिफरेंस है ना? आपने एसी बोला 25, आपने बीसी बोला 24। बताइए दोनों का डिफरेंस 1 का मिलता है कि नहीं? तो बताइए हमें क्या कुछ करना पड़ा क्या? सीधा हमने निकाल लिया कि 7 होगा, एक 24 होगा, एक 25 होगा। अब आपसे कुछ भी पूछता आप निकाल देते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कितना साइन है, तो साइन है आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कि 24, हाइपोटेन्यूज मतलब कि 25। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते थे, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मैं बेसिकली आपको मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री आप अगर पढ़े हैं तो आपको इतनी बेसिक बेसिक बातें पता है, तो आप एग्जाम में कैसे कम समय में सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे काफी आसानी से, ये ट्रिपलेट्स की हेल्प से। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ कि ये एग्जाम के 1 महीने पहले आपको मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम में कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन उठाता हूं मैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा रूट वाले क्वेश्चन है भाई। रूट वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत डर जाते हैं कि भाई रूट वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को करते हैं तो समझते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। इन फिगर पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हमारे पास फिगर है जहाँ पे एंगल पी हमें थीटा बोला है और एंगल आर हमें फाई बोला है। देखिए थीटा और फाई से कंफ्यूज डरने का कोई जरूरत नहीं है। थीटा का मतलब क्या है, जैसे आप एक्स बोलते हैं ना, एक्स 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, तो ये एंगल को नापने के लिए बस कहा जाता है। जैसे हो सकता है कि एंगल 30 डिग्री होता, हो सकता है 40 डिग्री, हो सकता है 50 डिग्री, कुछ भी होता, तो हमने उसको थीटा से बोल दिया। ठीक है, उसी तरह फाई है तो फाई भी हो सकता है, ये एंगल भी 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है, तो हमने एक नाम रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका ले लिया कि फाई है भैया, वो एंगल को नापने के लिए हम थीटा फाई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, थीटा डिग्री या फाई डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि आपको बोल रहा है कि ये x है, और आपको इधर जो साइड बताया कि x+2 है, x+2 है, इधर आपको x है, तो आपसे बोल रहा है कि x+1 पे होल रूट कॉट फाई का वैल्यू बता दो मुझे। ठीक है, चलिए करते हैं। मुझे बताइए, अगर मुझे बताइए क्वेश्चन को बेसिक से करना होता, अगर ये क्वेश्चन को बेसिक से करना होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि पाइथागोरस लगाओ। आप बोलते हैं पाइथागोरस लगाओ कि आरपी का, ये आपका जो पी आर है उसको स्क्वायर करो, वो आपका आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप आरपी की जगह पे पुट करते हैं x+2 का स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, और फिर आप आर क्यू की जगह पे x का स्क्वायर, और फिर पी क्यू की जगह पे पी क्यू का स्क्वायर छोड़ देते हैं, और फिर इस तक सॉल्व करने के बाद आपके पास पी क्यू निकल के आता है। ठीक है, और फिर पी क्यू निकल के आता है तो कॉट फाई फाइंड करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक में कभी अलग से आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक से इसको कैसे क्वेश्चन को करेंगे। आज देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल आसानी और शॉर्ट में ट्रिपलेट की हेल्प से तुरंत क्वेश्चन को खत्म करना होता तो हम क्या करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखता है कि ये साइड और हाइपोटेन्यूज में 2 का गैप, यहाँ x है तो ये x+2 है, मतलब कि ये दो साइड्स के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो कोई भी एक ऐसा ट्रिपलेट दिमाग में लाइए जिसके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो मुझे एक ट्रिपलेट याद आता है, कौन सा, 6, 8, 10 वाला ट्रिपलेट, ये जिससे को 3, 4, 5 से हमने बनाया था ना, 6, 8, 10 वाला ट्रिपलेट। तो मुझे बताइए कि 2 का गैप है, तो हमने बोला कि भाई x को ये वाला साइड को हम 8 मान लेते हैं और ये वाला साइड को हम 10 मान लेते हैं। तो बताइए ये आपका ऑटोमेटिक 6 होगा कि नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक 6 होगा ना। इसको मिटा देता हूँ, इसका मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अब क्या हो गया होगा, 10 होगा। ठीक है, तो देखिए आपने 3 साइड को इस अपने फॉर्म में ही अपने मान चुका है कि 3 साइड क्या, अभी 6, 8, 10 है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका 8 है तो भाई ये 2 ज्यादा 10 है। ठीक है, देखिए आपको x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, ये मेन फोकस देखिएगा, यहाँ x का आपके पास कितना वैल्यू निकल के आया, 8। आपने x के जगह पे यहाँ पे 8 पुट कर दिया, +1 फिर रूट, और देखिए कॉट फाइव, ये आपका फाइव, ये वाला कॉट वाला वैल्यू है कॉट फाइव। तो कॉट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखिए इस केस में बेस आपका 8 है ना, अगर मैं बोलूं तो बेस 8 है, या मैं दिखा दूं यहाँ पे, उल्टा कैसे बनेगा भैया, उल्टा कैसे बनेगा ट्रायंगल, देखते हैं। कैसा बन जाए भाई, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, छोड़िए, पता नहीं कैसे बनेगा, अभी तो इतना कमांड आया नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग बना लेते हैं बेसिकली ऐसे करके। तो बताइए अगर ये थीटा की अगर हम बात करेंगे और ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, मैंने आपको समझाया।
तो बताइए अगर मैं cot फाइव की बात करूं, क्योंकि फाइव का बात किया तो ये वाला एंगल की बात किया है, तो बेस आपके पास 8 हमने निकाला था अभी, और देखिए हमने ये परपेंडिकुलर इसको कितना नीचे निकाला था, हमने 6 निकाला था, तो भाई हमने लिख दिया 6। अब बताइए 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 का रूट इंटू 8 प्लस 6। अब बताइए ये कितना हो गया, 3 रूट निकलेगा बाहर, तो ये 8, ये आपका 6, तो कितने आएगा, आप बोलेंगे एक बार में, ये यहाँ पे दो बार में, और ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 4। तो देखिए आपका आंसर निकल के 4 आया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर पूरा क्वेश्चन एक्स में है तो आपका आंसर भी तो एक्स में आना चाहिए था। आपने तो 8, 10 और 6 अपने मन से माना है, तो ऑप्शन भी आपको एग्जाम में देखिए एक्स के फॉर्म में मिलेगा। जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन हो सकता है, x/3 आपको दूसरा दे देगा, x/2 आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया, x आपको चौथा ऑप्शन दे दिया, x+2 ऐसा, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक बार करके ऑप्शन में पुट करके देख लेंगे भाई किसमें हमारा 4 है। आपको पता है कि x का वैल्यू आपके लिए 8 है, आपको पता है कि आपने x का वैल्यू 8 रखा है, तो बताइए आप यहाँ पे x अपना पुट करेंगे 8/3, नहीं भाई 8/3 तो नहीं होगा, मेरा आंसर तो 4 आ रहा है, यहाँ 8/3 आ रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। यहाँ x/2 दिया था, अब बोलेंगे आपने x रखा, यहाँ पे 2 रखा, देखिए कट के कितना आ गया 4, आप बोल देंगे हमारा ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर सही है। तो समझ रहे हैं यहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई खास कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, अपने ट्रिपलेट से आज 6 माना, अपने ट्रिपलेट का वैल्यू को यहाँ पुट किया, आप अपने तरह से आंसर निकाले 4, अब ऑप्शन में देख लिए x का वैल्यू 8 पुट करके भाई ऑप्शन में कौन सा आ रहा है 4, तो आपका भी आंसर 4, ऑप्शन का भी आंसर 4, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में देखिए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। अब बताइए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन को करूँ तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका तो होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे x³ प्लस x² पे होल रूट है और टेन थीटा आपसे पूछ रहे हैं, और टेन थीटा है, तो देखिए x², यहाँ पे x² है, तो देखिए पूरा x बाहर आ जाएगा, दो जगह से अगर मैं x² को बाहर कर लूँ, ये x² को मैं बाहर करूँ तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा कितना हमारे पास 1 पे होल रूट टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए x पूरी तरह से बाहर आ गया, यहाँ अंदर में क्या फंसा रह गया, तो आप बोलेंगे x+1 के ऊपर में होल रूट फंसा रह गया और साथ में टेन थीटा फंसा रह गया। अब बोलेंगे x कितना है, तो x हमारे लिए 8 था। अब बताइए 8+1, अब अंदर में क्या बोलेंगे 8+1 पे होल रूट और टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा देखिए अगर थीटा के बाद में बोल रहा है तो क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, मतलब ये भी आपका 8/6 हो जाएगा, तो थीटा अगर मैं इसको ले लूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो भाई कितना 8/6, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो देखिए कितना आएगा, 8 आएगा, 8 और 1 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 आएगा, और साथ में 8 आएगा और 6 आएगा। अगर मैं इसे कट करूं तो देखिए ये 4 बार में, यहाँ 3 बचा, और ये 3 पूरे खत्म करेगा कितने, 2 बार में, तो देखिए यहाँ कितना आया, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, आपके पास कितना निकल के आ रहा है आंसर 64, ठीक है। थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूँ, ये जगह खा रहा है, ठीक है। 8 8 जा कितना है आपके पास 64, ठीक है। तो जी देखते हैं आगे, यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ किया देखिए, यहाँ पे ये 2 तो झूठ मूठ का मैंने ले लिया, ये हमने जब ये 6 को जब मैंने यहाँ कट किया था तो दो ये 3 बार में कट किया था तो यहाँ 4 आया था, ठीक है। तो 4 8 जा 32 आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 4 8 जा 32, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया 4 8 जा 32। अब देखिए ऑप्शन भी आपको इसी फॉर्म में दिया रहेगा, अगर मैं बोलूँ ऑप्शन ए कितना दिया, हमारी इस तरह का फॉर्म में दिया जाएगा x³/2, बी में दे दिया x²/2, आपको सी में दे दिया ऑप्शन x/2, और डी में मान लीजिए आपको दे दिया कुछ भी दे दिया, ठीक है, मान लीजिए x दे दिया। तो देखिए आपका x का वैल्यू तो 8 था, आप अगर यहाँ 8 पुट करेंगे तो 216/2, भाई 32 तो कभी नहीं आएगा, अगर आप करेंगे यहाँ पे तो 216/2 32 तो कभी नहीं आने वाला, ठीक है। 8 का स्क्वायर 216 होता है, ठीक है, नहीं 512, ठीक है, तो 512 भी करेंगे तो नहीं आने वाला, ठीक है। सेकंड में अगर मैं देखूं तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64/2 अगर मैं करूं तो हाँ भाई कट के 32 आ रहा है, तो भाई आपको पता चलेगा कि x²/2 ही हमारा राइट आंसर होने वाला है। आ रहा बस हमें, तो देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन को हम करते हैं ट्रिपलेट की हेल्प लेके तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को काफी आसानी से कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और पूरे ट्रिग्नोमेट्री को आपको अलग ही अंदाज में पढ़ाऊंगा, और अब सारे सारे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हो या कोई भी लेंथी से लेंथी क्वेश्चन हो उसको आसानी से आप ट्रिपलेट की हेल्प से आसानी से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को मैं ओवर करता हूं, फिर हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
तब तक के लिए बाय।